Hello learners, how are you? I hope all of you are well. Today we are going to study the distance formula for standard 9 of ICSE board and I hope that आप सभी ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिया होगा। तो हम लोग तो हम अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिया है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। ऑलराइट, देखते हैं क्या है ये। पहले रिकॉल कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, उसके बाद इसको करेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने देखा था, यहाँ पे दो एक्सेस होते हैं, राइट। दिस इज नोन एज एक्स एक्सिस डिनोटेड बाय एक्स ओ एक्स डैश, एंड दिस इज वाई एक्सिस डिनोटेड बाय वाई ओ वाई डैश। ऑलराइट, okay, this is our y-axis. This point is known as origin, right? and हम लोग इसमें मार्किंग करते थे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, है ना। लेफ्ट साइड में आता था -1 -2 -3 -4 लाइक दैट, एज वेल एज y-axis में अप साइड में पॉजिटिव होता था, सो इट विल बी 1 2 3 4, एंड नीचे जब जाते थे तो यस नेगेटिव होता था, है ना। सो दिस विल बी -1 -2 -3, दैट इज -3। ओके, क्लियर है। किसी पॉइंट को डिनोट करना हो तो हम लोग पहले क्या राइट करते थे, उसकी एब्सिसा का वैल्यू, दैट इज एक्स एक्सिस का वैल्यू, एंड देन ऑर्डिनेट का वैल्यू, राइट। मीन्स एक्स वाई के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते थे, है ना। मीन्स फॉर एग्जांपल इफ हमें इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। फॉर दिस पॉइंट एब्सिसा विल बी 2 एंड ऑर्डिनेट विल बी 3, लाइक दैट, सिंपल। ओके, तो ये सारी चीज़ें आई एम होपिंग दैट कि आप सभी को पता है। इसके बाद हम लोग करने वाले डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला एक्चुअली में है क्या वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक और कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, और कार्टेशियन प्लेन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये है हमारा एक्स एक्सिस एक्स ओ एक्स डैश, एंड दिस विल बी और वाई एक्सिस वाई ओ वाई डैश। ओके, ठीक। एक पॉइंट ले लेते हैं ए, सपोज करते हैं यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है। ए का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1 कामा y1, ठीक है। एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लेते हैं b, इसका एक पॉइंट ले लेते हैं b जिसका कोऑर्डिनेट है x2 कामा y2। ऑलराइट, ठीक है। अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे। इसके लिए एक डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, उसका डेरिवेशन देख लेते हैं। एक्चुअली डेरिवेशन नेसेसरी नहीं है जानना, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस पॉइंट का वैल्यू क्या आएगा, y1, एंड इसका वैल्यू क्या आएगा, y2, राइट। y2 है तो ओके। एंड जब इसको नीचे लेके आएंगे एक्स एक्सिस पे, जब ये मीट करेगा तो इस पॉइंट का वैल्यू हो जाएगा हमारा x1, एंड इसको लेके नीचे आएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा x2, ठीक है। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, ए बी के बीच का डिस्टेंस। ओके, अब इस फिगर को केयरफुली देखो तो ये एक हमारा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। दिस 90 डिग्री, राइट। एंड एज वी नो दैट इस राइट एंगल में ये हमारा हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर हाइट है और ये बेस है, राइट। एंड एज वी नो दैट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ओके, चलो इस पॉइंट को हम लोग मार्क कर देते हैं C। देन इन दिस मैनर इस फिगर के लिए ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर का वैल्यू
AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। ओके, हमें फाइंड करना है AB का वैल्यू, दैट इम्प्लाई AB शुड बी इक्वल टू रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट। नाउ अब देखते हैं AC का वैल्यू क्या होगा इसमें, है ना। यहां से यहां तक 0 से पॉइंट A तक का हाइट का हमारा वैल्यू कितना है y1, और 0 से C तक का वैल्यू कितना है y2। तो AC का वैल्यू क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा AB इज इक्वल टू रूट अंडर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू x2, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू x1, सो x2 माइनस x1, राइट। तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। सिंपल। इसको कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दैट इम्प्लाई AB इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर करे या y2 माइनस y1 होल स्क्वायर करे, बात तो बराबर ही है, क्योंकि निगेटिव में आएगा तो भी उसका स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, है ना। सो ये y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ओके। मीन्स हम लोग ये भी राइट कर सकते हैं, दैट इम्प्लाई AB इज इक्वल टू रूट अंडर एब्सिसा का डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर, है ना। डिफरेंस ऑफ एब्सिसा होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स होल स्क्वायर। सिंपल है। तो हमें क्या कौन सा फॉर्मूला याद करना है, एक ही फॉर्मूला याद कर लेते हैं, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, ये वाला, उसके बाद फिर हमारा ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा आसानी के साथ, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे, ओके। नाउ अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, तो हम लोग अब एक्सरसाइज 28 कर सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चंस हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सभी सेलेना पब्लिकेशन से होगा फॉर ICSE बोर्ड स्टैंडर्ड 9। तो चलिए एक्सरसाइज 28 सॉल्व करते हैं। एंड हम अल्टरनेट क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ देंगे आपके लिए, आप बनाएंगे, और जो भी डाउट्स होगा वो कमेंट कर देंगे, ठीक है। ऑलराइट, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन गिवन पेयर ऑफ पॉइंट्स, एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज -3,6 एंड 2, -6। ऑलराइट, क्लियरली हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, सिंस डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दैट इम्प्लाई, अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करने वाले हैं सिंपली इसका। रूट अंडर x2 का वैल्यू है 2 माइनस x1 का वैल्यू है -3। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं -3 फिर होल स्क्वायर, ओके, प्लस y2 का वैल्यू है -6, सो ये हो गया हमारा -6
एंड देन माइनस y1 का वैल्यू 6। ओके, यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, इसको x1 कॉमा y1 और इसको x2 कॉमा y2। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। रूट अंडर 2 माइनस माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एंड 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस माइनस 6 ऐड, सेम साइन ऐड होगा, -6 प्लस -6 विल बी इक्वल टू -12 एंड -12 का स्क्वायर क्या होगा 144 बिकॉज माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, सो इट विल बी 144। नाउ 25 plus 144 become 169 and as we know that root into 169 will be equal to 13 and हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, इसका यूनिट नहीं पता है, सो वी विल राइट हियर यूनिट्स। ओके, सिंपल था ना, ऑलराइट, नोट कर लेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 3 करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ 1 इज रूट अंडर 3 प्लस 1 कॉमा 1 एंड 0 कॉमा रूट 3। ऑलराइट, चलिए इसमें भी 2 पॉइंट्स हमारे पास गिवन है, हमें इनके डिस्टेंस फाइंड करने हैं ना। ये हम लेते हैं x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ओके, अब सॉल्व करते हैं। एज वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर, नाउ x2 का वैल्यू है 0 माइनस दिस, so it will be 0 minus root under 3 plus 1 whole square, right? And then y2 is this root 3, so root 3 minus 1 whole square, simple. Okay, अब इसको सॉल्व करते हैं। Now 0 minus root under 3 plus 1 will be equal to minus root under 3 plus 1 and minus का स्क्वायर भी प्लस होता है, so it will be ultimately square of root 3 plus 1, right? स्क्वायर करते हैं, since it is in the form of a plus b whole square, so इसका वैल्यू क्या हो जाएगा root 3 का स्क्वायर, that means 3 plus 1 का स्क्वायर b स्क्वायर, that is 1 plus 2 into a into b means 2 into root 3 into 1, so it will be 2 root 3 प्लस हेयर इट इज इन द फॉर्म ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर, तो वैल्यू क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, रूट 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 3, 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 इज इक्वल टू रूट 3, सो ये हो गया हमारा 2 रूट 3 माइनस में, नाउ प्लस 2 रूट 3 माइनस रूट 2 रूट 3 कैंसल, सो इट विल बी रूट अंडर 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8 एंड 8 को हम लोग राइट कर सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2, अब 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा रूट के, है ना, सो हमारा अल्टीमेटली वैल्यू आ जाएगा 2 रूट 2 यूनिट्स। सिंपल है, इजी, नोट करेंगे, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ओरिजिन एंड द गिवन पॉइंट के बीच में, है ना, एंड क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले 2 of 2, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज ओरिजिन दैट इज 0, 0, ओरिजिन का यही होता है कोऑर्डिनेट, एंड सेकेंड पॉइंट इज -5, -2, इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सो हियर इट इज x1, y1, x2 एंड y2, राइट, एंड एज वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस
y2 minus y1 होल स्क्वायर, सो इट विल बी रूट अंडर x2 का वैल्यू है -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है -12 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 0, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं, -5 होल स्क्वायर बिकम 25, सो ये हो गया हमारा 25 प्लस -12 का होल स्क्वायर 144, सो इट विल बी 144। नाउ रूट अंडर 25 प्लस 144 बिकम 169 एंड रूट अंडर 169 का वैल्यू होता है 13, सो आंसर विल बी 13 यूनिट्स। इजी, नोट करेंगे, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है एंड पॉइंट है 3,1 एंड 0,x एंड उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है 5। सो यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट 1 इज 3,1 एंड पॉइंट नंबर 2 इज 0,x एंड उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है 5, ठीक है, ओके। सो हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज इक्वल टू सिंपली रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। दैट इम्प्लाई हमारे पास डिस्टेंस का वैल्यू था 5, सो राइट कर दिया यहाँ पे 5 इज इक्वल टू रूट अंडर x2 का वैल्यू क्या होगा इसमें 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है x माइनस 1 होल स्क्वायर, सिंपल। रूट लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना, ओके। सो ये हो गया हमारा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू -3 होल स्क्वायर बिकम 9 प्लस x माइनस 1 होल स्क्वायर, इजी। आई करते हैं, 5 स्क्वायर 25 प्लस 9 बिकम -9 व्हेन वी टेक इट फ्रॉम राइट साइड ऑफ इक्वल टू द लेफ्ट साइड एंड this will be x minus 1 whole square, right? Now as we know that 25 minus 9 is equal to 16 and स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर, और रूट अंडर हमेशा प्लस माइनस के फॉर्म में आता है, तो इट विल बी प्लस माइनस रूट अंडर 16 इज इक्वल टू x माइनस 1, राइट। एंड 16 का रूट का वैल्यू होगा 4, सो इट विल बी प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1, दैट इम्प्लाई क्लियरली x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 और x माइनस 1 इज इक्वल टू -4, राइट। एक बार +4 ले ली, एक बार -4 ले ली, दैट इम्प्लाई क्लियरली x इज इक्वल टू 4 -1 जाके +1 बन गया और x इज इक्वल टू -4 +1, राइट साइड लेके चला गया -1 को, है ना। दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू क्लियरली 5 और x इज इक्वल टू -3, दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू 5 और -3, दिस विल बी योर आंसर। सिंपल है, नोट करेंगे। अब हम लोग आज के वीडियो के अपने लास्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट -8, 4। तो हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, कौन सा पॉइंट है -8, 4 एंड डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट, ठीक है। एंड एक और बात मेंशन्ड है कि जो पॉइंट है वो y एक्सिस पे है। समझने की कोशिश करते हैं इसको, देखेंगे यहाँ दिस इज नोन एज xo x डैश एंड दिस इज yo y डैश, राइट। तो y एक्सिस पे कोई पॉइंट लो, सपोज करो ये पॉइंट ले लिया तो इसका ऑर्डिनेट क्या आएगा, हमेशा x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू कुछ भी रहेगा। सो इट विल ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 0, y। सो इसमें भी हम लोग सेकेंड पॉइंट को ले लेते हैं, क्या, हाँ 0, y, ठीक है।
एंड 0 कॉमा वाई। सिंपल। अब हमारे पास 2 पॉइंट है और उनका डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दे। दैट इम्प्लाई क्लियरली 10 इज इक्वल टू रूट अंडर दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, है ना। सो हो जाएगा हमारा 0 माइनस -8 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर। सिंपल। ये तो पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही हो गया। अब स्क्वायर रूट लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 इज इक्वल टू, ये हो गया +8 का स्क्वायर 64 प्लस y -4 होल स्क्वायर। अब 64 लेफ्ट साइड में ले आएंगे, 100 माइनस 64 इज इक्वल टू y -4 होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 100 माइनस 64 का वैल्यू होता है 36। सो यहाँ आ गया हमारा 36 इज इक्वल टू y -4 होल स्क्वायर, है ना। स्क्वायर रिमूव करेंगे, साइड रूट अंडर, और रूट अंडर हमेशा किस में आता है प्लस माइनस के साथ। सो इट विल बी y -4। ओके, ना प्लस माइनस 36 रूट 36 का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 6 रूट 36 का वैल्यू क्या होता है 6। ओके, so it will be plus minus 6 is equal to y minus 4. In this manner we have two values of y minus 4, that is y minus 4 is equal to plus 6 or y minus 4 is equal to minus 6. That implies clearly y is equal to minus 4 राइट साइड में लेके चले गए, 6 plus 4 और y is equal to minus 6 plus 4. That implies y is equal to 10 और y is equal to -2. That implies y is equal to 10 और -2. This is your answer. इजी था ना। सॉरी, हमें फाइंड करना था कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस। सो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाई कोऑर्डिनेट of point on y axis is equal to, y axis में क्या है 0, y है ना। तो यह 0, y का वैल्यू आया 10 और -2। सो इट विल बी 0, 10 और 0, -2। दिस इज योर आंसर। सिंपल है, इजी, नोट कर लेंगे। ओके, तो आज का वीडियो हमारा यहाँ खत्म होता है। टिल देन कीप लर्निंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके।